रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11। पेज नंबर है 346 346। कॉस्ट काउंटिंग बाय मैड यूजर। इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखें। तो कॉर्मोरेंट कंपनी वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द फायर ड्यूरिंग जून। However, certain fragment of its cost record with the following data were recovered. Idle capacity variance जो है वो 1,1266 है। फेवरेबल वेरियंस है ये। स्पेंडिंग वेरियंस है वो अनफेवरेबल है 879 का। और अप्लाइड ओवरहेड जो है वो दिए 16,234 के। बजटेड अलाउंस निकालना बेस्ड ऑन कैपेसिटी यूटिलाइज्ड एंड एक्चुअल एफएच। हमें पहले दिया क्या है, पहले हम ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो है वो आग लगी है, कुछ डाटा डिस्ट्रॉयड हुआ है, लेकिन उनको कुछ डाटा मिल गया। क्या क्या मिला? आइडल कैपेसिटी वेरियंस मिला जी। एक तो पहले उनको आइडल कैपेसिटी वेरियंस मिला है 1266। ये फेवरेबल वेरियंस मिला है उनको। स्पेंडिंग वेरियंस मिला है, स्पेंडिंग वेरियंस मिला है जी 879। अनफेवरेबल है ये। और साथ में मिल गया उनको अप्लाइड एफर्ट। अप्लाइड एफर्ट जो है वो है 16,234 के। अब डिटरमिन क्या करना है हमने निकालना है इसको स्पेंडिंग वेरियंस। स्पेंडिंग वेरियंस स्पेंडिंग वेरियंस का फार्मूला क्या है? एक्चुअल एफर्ट माइनस करेंगे इससे हम बजटेड एफर्ट। दूसरी तरफ जो है वो हम देखें तो हमारे पास आइडल कैपेसिटी वेरियंस होता है। आइडल कैपेसिटी वेरियंस। अब आइडल कैपेसिटी वेरियंस का क्या फार्मूला है? आइडल कैपेसिटी वेरियंस का फार्मूला होता है बजटेड एफर्ट माइनस अप्लाइड एफर्ट और ये जो है वो वेरियंस फेवरेबल वेरियंस दिया हुआ है उसने। पहले हम देखते हैं क्या क्या चीजें दी हुई है उसने। ये फेवरेबल बैलेंस दे दिया उसने। फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ उसने हमें $1,266 का। और स्पेंडिंग वेरियंस का जो है वो देखें 879 और ये अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है हमें। अनफेवरेबल बैलेंस है इसका $879। अब देखें ये चीजें दी नहीं हुई हमें, ना हमारे पास एक्चुअल है ना बजटेड एफर्ट है। अब दोनों ही हमारे पास नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन कि जब कुछ चीजें नहीं दी होती। तो मिसिंग डाटा से होता ही ऐसे ही है कि जो चीजें नहीं दी होती लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से निकल लाजमी आती है। फाइंड उसको लाजमी तौर पे हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे यही हमने इसमें देखना है। ये देखिए दोनों चीजें नहीं दी हुई, हम इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। हम आते हैं इसकी तरफ, आइडल कैपेसिटी वेरियंस की तरफ। आइडल कैपेसिटी वेरियंस में देखें उसने हमें फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है लेकिन साथ में अप्लाइड एफर्ट भी दिए हुए। अप्लाइड एफर्ट है $16
1234 ये हमें दिया हुआ है। अब देखें इसमें हम क्या करते हैं, बाइटर से अप्लाइड माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास फेवरेबल या अनफेवरेबल। अब फेवरेबल का मतलब क्या है, ये अगर फेवरेबल बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बाइटेड एफर्ट्स हमारे कम है। बाइटेड एफर्ट्स कम हो, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया हुआ है कि अगर बाइटेड एफर्ट्स आपके कम होंगे तो ये बैलेंस जो है वो आपका फेवरेबल बैलेंस आएगा। कैसे आएगा, अगर आपके बाइटेड एफर्ट्स कम होंगे इसका मतलब अप्लाइड एफर्ट्स ज्यादा होंगे। तो हम अप्लाइड से ये जो 16,234 दिया हुआ है इससे 1266 माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस इसका। तो ये आएगा हमारे पास 14,968, 14,968 आएगा। इस तरह से जो है ये हम आइडल कैपेसिटी वेरिएंस निकाल सकते हैं। अब इससे ये माइनस करें तो ये हमारे पास 1266 आ जाएगा। और जो है वो ये बाइटेड एफर्ट्स जो है वो आपके कम आने चाहिए। इसमें से 16,234 में से 1268 आप माइनस करें तो ये आ जाएगा 14,968। इस तरह से जो है ये हम बाइटेड एफर्ट्स फाइंड कर लेंगे। हम 12 से एक दफा सुन लें कि ये फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस जो है वो 1266 है। अप्लाइड एफर्ट्स दिए हुए हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास बाइटेड एफर्ट्स आ जाएंगे 14,968। इस तरह से जो है ये हम फाइंड कर सकेंगे। और ये इसको जो है वो हमने करना है इसमें लेस, क्योंकि फेवरेबल का मतलब ही यही होता है कि बाइटेड एफर्ट्स हमारे कम है, इस वजह से जो है इसको हमने जो है वो माइनस किया। अब बाइटेड एफर्ट्स आ गए हमारे पास, बाइटेड एफर्ट्स जो है वो हम इधर लेंगे 14,968 इधर आ गए। वही बाइटेड एफर्ट जो हमने फाइंड किए हैं इधर से वो इधर आ गए हमारे पास। अब ये अनफेवरेबल बैलेंस है। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है एक्चुअल आपके ज्यादा है और आपके बाइटेड एफर्ट्स जो है वो कम है। एक्चुअल ज्यादा होंगे तो ये हमारा अनफेवरेबल बैलेंस होता है जब आपका एक्चुअल जो है वो ज्यादा हो जाए। तो ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों का हम जमा कर लेंगे। अब इन दोनों को जमा करें 14,968 और जमा 879 तो ये हमारे पास आ जाएगा 15,487। इस तरह से जो है ये हम फाइंड कर सकते हैं एक्चुअल एफर्ट। दोबारा से एक दफा सुने कि एक्चुअल जो है वो हमारे आप ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि एक्चुअल ज्यादा होंगे तो ये हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस आएगा। एक्चुअल अगर ज्यादा होंगे तो वो हमारा अनफेवरेबल बैलेंस होगा। अनफेवरेबल बैलेंस उसने हमें दिया हुआ है। अनफेवरेबल बैलेंस जब उसने हमें दिया हुआ है तो हम अब जो है इसको और जो बाइटेड वेरिएंस बाइटेड एफर्ट्स है वो दोनों ऐड कर लेंगे और इस तरह हम निकाल सकते हैं हमारा एक्चुअल एफर्ट्स जो ज्यादा होगा तो इसका मतलब है ये अनफेवरेबल बैलेंस है। तीसरा जो है वो हमारा ओवरऑल वेरिएंस होगा। ओवरऑल वेरिएंस का फार्मूला क्या है, एक्चुअल एफर्ट्स माइनस करेंगे इसमें से अप्लाइड एफर्ट्स। एक्चुअल एफर्ट्स कितने हैं, एक्चुअल एफर्ट्स ये देखें यहां से अभी हमने निकाले, ये एक्चुअल एफर्ट्स है $15,487 और अप्लाइड जो है वो उसने हमें सबसे पहले दिए हुए थे, यहां पे देखें ये 16,234 उसने दिया हुआ है 16,234। तो ओवरऑल वेरिएंस जो है निकालने के लिए इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस आता है 387 माइनस का। अब ये जो है हमारा फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। अगर हमारा जो है एक्चुअल एफर्ट्स जो है वो ज्यादा होंगे तो
तो हमारा ये बैलेंस अनफेवरेबल होता है। यहाँ पे ये देखें एक्चुअल एफर्ट हमारे कम है, तो इस वजह से ये बैलेंस हमारा फेवरेबल बैलेंस आता है। दोबारा से देख लें इसको एक दफा कि हमने इसको जो है एक्चुअल एफर्ट देखना है। एक्चुअल एफर्ट अभी हमने फाइंड किए, यहाँ पे लिख लिए। अप्लाइड एफर्ट जो है वो यहाँ से हमने जो पहले से उसने दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में, वो यहाँ पे लिख लिए। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 387 आया। ये हमने देखना है कि 387 फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। ये यहाँ से पता चलेगा कि अगर आपके जो है एक्चुअल एफर्ट ज्यादा होंगे तो ये अनफेवरेबल होता है, और अगर आपके एक्चुअल एफर्ट जो है वो कम होंगे तो हमारा फेवरेबल है। तो यहाँ पे हमारे एक्चुअल एफर्ट कम है, इस वजह से ये हमारा बैलेंस जो है वो फेवरेबल बैलेंस है। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अगर कोई मसला है तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।